हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं ए से लेके एफ तक, और बारी बारी हम इनको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट ए। पार्ट ए की जो इक्वेशन है वो हमारी है 5x + 1/3 = 7। तो सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज अपने पास सुधारेंगे। 5x + 1/3 = 7। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि हम यहाँ से फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। इस टर्म के अंदर यहाँ पे 3 जो है डिनोमिनेटर में है, तो हमें यहाँ से 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सो व्हाट वी विल राइट, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 से हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 5x + 1/3। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब हम राइट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे 7 है। तो दिस 3 एंड दिस 3 विल बी कैंसल्ड एंड व्हाट वी हैव रिमेनिंग, हमारे पास क्या बचेगा 5x + 1 = 21। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड से इस टर्म को जो कि पॉजिटिव 1 है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1 का एडिटिव इनवर्स विच इज इक्वल टू -1, उसको हमें बोथ साइड्स पे ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड -1 टू बोथ साइड्स। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 5x + 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे हमने इसका एडिटिव इनवर्स ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड पे और हम राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे। ऑलरेडी 21 है, यहाँ पर भी हमने -1 ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा, +1 और -1 विल बिकम 0। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, 5x = 21 - 1 विच इज इक्वल टू 20। अब हम क्या करेंगे, हमें चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, उसका कोफिशिएंट है 5, तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू एलिमिनेट 5 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/5 ऑन बोथ साइड्स। दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 5x है, तो हम 1/5 से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 20 है, 20 को भी हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस 5 एंड दिस 5 विल बी कैंसल्ड। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, x 1 * x और 5 1 * 5, 5 4 * 20, तो 4 1 * 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर पार्ट ए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व आवर पार्ट बी। पार्ट बी की जो इक्वेशन है वो है 2x - 3/4 = x - 3/3। तो सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज अपने पास उतारेंगे। तो अब क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से हमें डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से 4 को और राइट हैंड साइड से 3 को। तो हम क्या करेंगे, दोनों से 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 = 12। अगर हम 12 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के डिनोमिनेटर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। तो अब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 12 2x - 3/4 = 12 से यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा, x - 3/3। अब ये 4 1 * 4 और 4 3 = 12 और ये 3 1 = 3 एंड 3 4 = 12। तो अब क्या होगा, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे और यहाँ 3 से हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 × 2, 3 2 = 6x हो जाएगा हमारा ये, और प्लस इंटू माइनस, -3 3 = 9 इज इक्वल टू, और अब हम 4 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × x 4x प्लस इंटू माइनस, -4 3 = 12। अब हमें यहाँ से राइट हैंड साइड से हमें 4x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा अननोन वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से हमें -9 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो भी हमें अननोन वेरिएबल है वो अकेला ही होगा, जाहिर सी बात उसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से -9
और राइट हैंड साइड से 4x को हम एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एड इन दोनों का एडिटिव इनवर्स हम बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो -9 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +9, और 4x का एडिटिव इनवर्स होता है -4x, एंड -4x टू बोथ साइड्स। तो अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट 6x -9 तो ऑलरेडी है, अब हम यहाँ पे +9 और -4x लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 4x और -12 ऑलरेडी है, और हम +9 और -4x हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा, -9 और +9 विल बिकम 0, और राइट हैंड साइड से +4x और -4x विल बिकम 0। तो अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, 6x और -4x, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 2x बचेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, -12 और +9, तो हमारे पास क्या, -3 बचेगा। अब चूंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इसका कोफिशिएंट जो 2 है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स को बाय 2। हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसल्ड, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 होल नंबर 1/2। 3 का हाफ क्या होता है, 1 होल नंबर 1/2। तो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू -1, यानी कि 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 1 टाइम डिवाइड करेगा, 1 रिमाइंडर रहेगा। तो 1 होल नंबर 1/2 will be the solution of part B. Now let's move forward to solve our part C. पार्ट सी की जो इक्वेशन है वो हमारी है 3x -1/5 इज इक्वल टू x -1/3। तो सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज यहाँ उतारते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करेंगे। तो 5 और 3 यानी 5 3 are 15 से हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15 on both sides. So this will become 15 into 3x -1/5 is equal to 15 into x -1/3. तो 5 1s are 5 and 5 3s are 15, और यहाँ पे हम 3 1s are 3 और 3 5s are 15। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए हम 3 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और 5 से इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस विल बिकम 3 3s are 9x हो जाएगा ये, और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1s are 3, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस 5 1s are 5। अब हमें राइट हैंड साइड से x टर्म को एलिमिनेट करना है, और लेफ्ट हैंड साइड से हमें -3 को एलिमिनेट करना है। तो हम इन दोनों के एडिटिव इनवर्स बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड -3 का एडिटिव इनवर्स होता है +3, और 5x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5x, एंड -5x टू बोथ साइड्स। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट 9x -3 तो ऑलरेडी है, अब हमें ऐड क्या करना है, +3 और -5x, और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी क्या है हमारे पास, 5x -5 तो ऑलरेडी है, और हमें ऐड क्या करना है, +3 एंड -5x। अब क्या होगा, -3 और +3 विल बिकम 0, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 5x और -5x विल बिकम 0। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या रिमेनिंग होगा, 9x - 5x विल बिकम 4x। तो यहाँ पर अगर हम इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे 9x - 5x इज इक्वल टू 4x। 4x हमारे पास बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बच रहा है, -5 + 3, तो हमारे पास कितना बचेगा, -2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से x का जो कोफिशिएंट है 4 उसको एलिमिनेट कर देंगे, और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या 4 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। तो दिस विल बिकम 4
x divided by 4 is equal to negative 2 upon 4. This 4 and this 4 will be cancelled और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So this implies that x is equal to negative 1 upon 2. This is the solution of our part C. Now let's move forward to solve our part D. पार्ट डी की जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है 1/4 टाइम्स 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स 2y नेगेटिव 1. तो इसको हम पहले सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज उतारेंगे अपने पास. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करेंगे. तो यहाँ से हमें 4 एलिमिनेट करना है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से हमें 3. तो 4 इंटू 3 4 3 12 12 से हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 on both sides. This implies that 12 into 1/4 5y plus 4 is equal to 12 into 1/3 into 2y negative 1. अब 4 1s are 4 and 4 3s are 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 1s are 3 और 3 4s are 12. तो अब यहाँ पे क्या बचा है हमारा 3 से हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इम्प्लाइज दैट 3 इंटू 5 3 5s are 15 इंटू y 15y आ गया ये और प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा और 3 4s are 12. ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हुए 4 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 4 है तो 4 इंटू 2 4 2s are 8 इंटू y 8y आ जाएगा हमारे पास और प्लस इंटू माइनस माइनस 4 1s are 4. अब हमें लेफ्ट हैंड साइड से प्लस 12 और राइट हैंड साइड से प्लस 8y को एलिमिनेट करना है. टू डू दिस तो हम क्या करेंगे बोथ साइड्स पे दोनों के एडिटिव इनवर्स ऐड कर देंगे. तो हम क्या लिखेंगे ऐड negative 12 and negative 8y to both sides. तो हम क्या करेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 15y प्लस 12 तो ऑलरेडी है और अब हम यहाँ पे negative 12 और negative 8y यहाँ पे ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी क्या है 8y negative 4 ऑलरेडी है और इनके एडिटिव इनवर्स जो हमने negative 12 है और एक क्या है negative 8y. अब इससे यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव 12 और नेगेटिव 12 विल बिकम 0 और यहाँ पे पॉजिटिव 8y और नेगेटिव 8y विल बिकम 0. तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा 15y माइनस 8y तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7y बचेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बच रहा है नेगेटिव 12 और नेगेटिव 4 नेगेटिव 16 हो जाएगा हमारे पास. अब हम क्या करेंगे बोथ साइड्स को 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड से y का कोफिशिएंट एलिमिनेट करना है. तो हम क्या करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7. तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास ये दिस इम्प्लाइज दैट 7y डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है नेगेटिव 16. तो नेगेटिव 16 को भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा y इज इक्वल टू नेगेटिव 16/7. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे नेगेटिव 16 को 7 से डिवाइड कर देंगे. 7 2 टाइम्स डिवाइड करेगा नेगेटिव 16 को तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये y इज इक्वल टू नेगेटिव 7 2s are 14. तो नेगेटिव 2 होल नंबर और रिमेनिंग कितना बचेगा 16 माइनस 14 तो 2 बचेगा. तो 2 होल नंबर और डिवाइड हमने किससे किया 7 से. तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन y इज इक्वल टू नेगेटिव 2 होल नंबर 2/7 इज द सोल्यूशन ऑफ आवर पार्ट डी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व आवर पार्ट ई. पार्ट ई की जो हमारी इक्वेशन है वो है 2y नेगेटिव 1/5 नेगेटिव टाइम्स y प्लस 3/7 इज इक्वल टू 0. तो पहले तो हम इसको एज इट इज अपने पास उतार लेंगे. तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे दोनों टर्म्स जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं 0 तो हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे. दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 7s are 35. तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा हमारा. अब ये 35 को 7 टाइम्स डिवाइड करेगा 5 7s are 35. तो क्वेश्चन हमारा क्या है 7 आया. 7 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 टाइम्स 2y नेगेटिव 1
और ये माइनस ऑलरेडी है। अब ये 7 जो है 35 को 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 5 क्वोशंट आ गया हमारा, और उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे y+3। तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अब हम इसको सिंप्लीफाई एक्सपेंड कर देंगे इस लेफ्ट हैंड साइड को। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हुए बाहर वाली टर्म से अंदर की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 7 2s are 14y और प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 1s are 7। फिर -5 से हम y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 इंटू वाई 5y और माइनस इंटू प्लस माइनस 5 3s are 15 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन 35। अब ये हमारी क्या है, लाइक टर्म्स 14y और -5y ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये क्या बचेगा, 14y माइनस 5y कितने बचेंगे, प्लस के 9y बचेंगे हमारे पास। और ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये ऐड हो जाएंगी विद नेगेटिव साइन। तो 7 और 15 22, -22 आ जाएगा हमारे पास अपॉन 35 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से 35 को एलिमिनेट करना है, तो बोथ साइड्स को हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू एलिमिनेट 35 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा, 35 से हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 से आपने लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 9y -22, 9y -22 अपॉन 35, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 है और इंटू 35 हमने इसको भी कर दिया। तो इससे हमारे क्या होगा, 35 और 35 कैंसिल हो जाएंगे। तो और 0 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट 9y -22 इज इक्वल टू 0। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड से -22 को एलिमिनेट करना है। तो टू एलिमिनेट दिस -22 वी हैव टू ऐड इट्स एडिटिव इनवर्स विच इज इक्वल टू +22 ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऐड +22 to both sides. This implies that 9y -22 तो ऑलरेडी है और इसका एडिटिव इनवर्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया, और सेम विल बी एडेड ऑन राइट हैंड साइड। तो दिस -22 एंड दिस +22 विल बिकम 0। तो अब हमारे पास क्या लेफ्ट रिमेनिंग रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 9y इज इक्वल टू 0 + 22 कितना हो जाएगा, 22। अब हमें y का कोफिशिएंट 9 है, इसको एलिमिनेट करना है। तो बोथ साइड्स को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9। तो दिस इंप्लाइज दैट 9y अपॉन 9 इज इक्वल टू 22 अपॉन 9। तो दिस 9 एंड दिस 9 विल बी कैंसल्ड। अब y हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 22 अपॉन 9। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 22 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो 22 9 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 9 2s are 18। तो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 होल नंबर। अब 22 में से अगर आप 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 रिमेनिंग बचता है। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, और डिवाइड आपने किससे किया, 9 से। तो 2 whole number 4 upon 9 is the solution of our part A. Now let's move forward to solve our part F. Part F में जो इक्वेशन है हमारे पास 2y + 3/4 plus y -5 upon 6 is equal to 0। तो सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज पा रहे हैं अपने पास। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इनका LCM हम ले लेंगे। तो इसका LCM हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 4 जो है 12 को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा, 3 क्वोशंट आ जाएगा, उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2y + 3 और प्लस है यहाँ पे। फिर ये 6 जो है 12 को 2 टाइम्स डिवाइड करेगा, 2 क्वोशंट आया, तो उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे y -5। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 3 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं, और इस 2 से y नेगेटिव इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, 3 2s are 6 into y 6y plus 3 plus into plus 3 3s are 9 और प्लस 2 into y 2y हो जाएगा ये, और प्लस इंटू माइनस माइनस 2 5s are 10 इज इक्वल टू 0 अपॉन 12। अच्छा, अब क्या होगा, ये सेम टर्म्स जो है लाइक टर्म्स 6y और 2y ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो हम इनको ऐड कर देंगे, 6y और 2y कितने हो जाएंगे हमारे पास,
8y और 9 और प्लस के 9 और नेगेटिव 10, तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 12 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे टू एलिमिनेट 12 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 12, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 8y -1 अपॉन 12, 8y -1 अपॉन 12, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 है, उसको भी हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, दिस 12 एंड दिस 12 विल बी कैंसिल्ड, तो दिस इंप्लाइज दैट 8y -1 इज इक्वल टू 0। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड से -1 को एलिमिनेट करना है, तो टू डू दिस हम क्या करेंगे, -1 का जो एडिटिव इनवर्स होता है +1, उसको बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड +1 टू बोथ साइड्स, तो दिस इंप्लाइज दैट 8y -1 तो ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे +1 को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे 0, और यहाँ पर भी हम 1 ऐड कर देंगे। तो दिस -1 और दिस +1 विल बिकम 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, 8y बचेगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, 1। अब हम 8 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे टू एलिमिनेट 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8। तो दिस इंप्लाइज दैट 8y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 को भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट y is equal to 1 upon 8. This is the solution of our part F. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।